अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो ये है मेरी रात की मैंने रात को लहसुन को साफ़ करने के लिए मैंने भिगो के रख दिया तोड़ के, क्योंकि ये बहुत ही बारीक बारीक लहसुन है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि मेरे लहसुन जो थे तो मैंने उनको तोड़ के अभी फ़िलहाल भिगो दिया है। मेरे अदरक लहसुन अभी भी पिसे हुए हैं, लेकिन मैंने अभी कहा कि रमज़ान आ गए तो अदरक तो मैंने साफ़ करके रख दिए थे, तो लहसुन बाकी रह गए थे, तो मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने इससे एक रात को ही मैंने इसको भिगो दिया था। मैं दिन में भिगोती, लेकिन फिर याद नहीं रहता ना, तो इसलिए मैंने रात को भिगो दिया, सुबह तक मैं उसको साफ़ कर दूँ। तो रात को लहसुन भिगोने के बाद तो फिर ये सुबह मुझे जाना पड़ा आयत को लेके। आयत का टीके का दिन था, यानी कि उसको हिफाजती टीके लगने थे। उसको नेक्स्ट टीके के लिए बुलाया था, तो मुझे जाना था हॉस्पिटल। मैं यहाँ पे जा रही हूँ आयत को लेके हॉस्पिटल, इसको टीका लगवाने के लिए। तो इतनी धूप इतनी कड़क थी, मैं समझ में नहीं आता, इसको लेके बहुत मुश्किल हो जाती है। बाहर निकलती जैसे मचलना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे मैं इसको हॉस्पिटल में लेके आ चुकी हूँ। अभी इसको टीका लगा नहीं है, तो मैं वेटिंग पे बैठी हूँ। काफ़ी रश लगा हुआ था आज हॉस्पिटल में, काफ़ी सारे बच्चे, उन सब की हिफाजत से टीके लगने थे। तो मैं यहाँ पे बैठी थी। तो आयत को तो जैसे ही टीका लगा, आयत एकदम से रोना शुरू हो गई थी। उसके बाद और भी बच्चे थे, वो काफ़ी रोना धोना चल रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ी सी क्लिप उसकी शूट किया उसको। तो वहाँ से आने के बाद मैं सुबह में छुपा के राहिल को मैं बिना बताए गई थी, क्योंकि राहिल पीछे लग जाता है, कहता है कि मैं भी साथ में चलूँगा। और आजकल हॉस्पिटल में अलाउ नहीं है, और दिन के टाइम पे इतना रश हो जाता है, तो ट्रैफिक होती है, तो मैं इसको लेके मैं चलना मुश्किल हो जाता है। आयत भी होती है साथ में, तो आजकल ये घर पे रहते हैं ना, तो इस वजह से इससे छुपाना मुश्किल हो गया। तो मैं ये सोते हुए मैं इसको छोड़ के चली गई थी। मैंने कहा इसको नहीं उठाना, चुपचाप बाकी बच्चों को मैं नाश्ता वाश्ता करा के मैं बता के गई थी कि चुपचाप इसको बिना आवाज़ के रखना। तो मैं चुपके से बुर्खा पहन के निकल गई थी। तो जब मैं घर पे वापस आई टीका लगाने के बाद, तो हॉस्पिटल से घर पे वापस आई, तो देखा तो ये उठा हुआ था, मुझसे नाराज़ था। मैं उसको लेके नहीं गई। मुझे कहता है मुझे पता था आप हॉस्पिटल आयत को टीका लगाने गई थी, मुझे लेके क्यों नहीं गई। तो इनको यहाँ पे बिज़ी करने के लिए मैंने बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, तो मैंने बच्चों को कह दिया कि तुम लोग चलो पानी की बोतलें भर दो, क्योंकि आजकल मैं पानी बॉईल करके पीती हूँ। लेकिन आजकल गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जो पानी बॉईल होता है वो ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है। और अभी इनके मदरसे के उस कारी साहब वगैरह भी वो भी पानी मंगवाते हैं, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही भर दो। तो इस तरह बच्चे बिज़ी हो गए पानी में। अमान भी कह रहा है मैं भरूँगा, इनको शौक़ है पानी भरने का। तो ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि मैं भरूँगा मैं भरूँगा। मैं वैसे देती नहीं हूँ उनको, ये लोग इनको दो तो पूरा घर मेरा पानी पानी कर देता है। तो ये लोग यहाँ पे बोतलें भर रहे हैं और मैं यहाँ पे तो बच्चे वहाँ पे पानी की बोतलें भरे, तो मैं यहाँ पे आयत को अभी उसको मैं सुला रही, क्योंकि आयत को आ रहे फ़ीवर। तो यहाँ पे मैं आयत को जूले में डाल के उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी आयत को लग चुका है टीका। तो इसको अभी यहाँ पे बुखार आ गया, तो अभी चुपचाप रहेगी। इसके बाद मैं इसको जूले में साथ जूले में सुलाने के साथ जो मैंने कल रात को जो कपड़े धोए थे, तो उन कपड़ों को मैं आयत के कपड़े रात को मैं अंदर रख देती हूँ। कहते हैं छोटे बच्चों के कपड़े रात को बाहर नहीं रखते, तो मैं अभी वापस इसको धूप लगाने के लिए बाहर रख रही हूँ। तो बाकी घर वर समेटने के बाद तो मैं खाना वाना बना लूँगी। अभी आयत को मैंने यहाँ रखा। आयत वैसे अभी इसको इंजेक्शन लगने के बाद ये थोड़ी सी, तो अभी यहाँ पे आयत वैसे अभी इसकी आवाज़ें वगैरह बिल्कुल आयत चुप सी हो गई है। यहाँ पे आयत की जैसे हंसी ख़त्म ही हो गई है। आयत यहाँ पे अभी सुस्त सी पड़ी है, उससे थोड़ा थोड़ा मैं बातें कर रही हूँ। उसको दर्द सा हो रहा है, इसकी दोनों टांगें इतनी सूज गई है, पता नहीं क्यों आजकल दो इंजेक्शन लगा रहे। फिर अभी इसको इंजेक्शन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको आयत क्या हुआ हाँ तो यहाँ पे मैं आयत से बातें कर रही हूँ। आयत यहाँ पे मुझे देख रही है, चुप सी हो गई है बिल्कुल। इसकी जैसे उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है। इसको तकलीफ़ तो हो रही है, सही से आयत फीड भी नहीं कर रही है, और उसको बुखार की वजह से मैंने इसको पैनाडोल दे दिया है। फिर इसको थोड़ी देर बाद आके मैं देख रही हूँ। सन्नाटे में आ गई, सन्नाटे में आ इसकी गई। मुस्कुराहट बिल्कुल ज़रा सी इसकी मुस्कुराहट जैसे ना होने के बराबर है। मुझे देख रही है, आ रही है यहाँ पे ये हंस रही है। आयत को दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। आयत
आयत हॉस्पिटल में मैं गई थी, जल्दी जल्दी होकर आ गई क्योंकि सिर्फ इसको इंजेक्शन के टीके लगने थे, उसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन आज काफ़ी ट्रैफिक थी और दिन के टाइम होता, दोपहर में लॉकडाउन भी लग चुका है, तो मार्केट भी ऐसे सब लोग मार्केट के लिए भी निकल पड़ते हैं, तो इतनी ट्रैफिक और रश लग जाता है ना, समझ में नहीं आता। तो जल्दी जल्दी मैंने दिन का टाइम लिया इसलिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चे भी घर पे, तो उनको अकेला छोड़ के जाना भी मुश्किल हो जाता है और राहिल तो पीछे लग जाता है। तो मैं यहाँ तो राहिल को चुप के गई थी, आने के बाद राहिल को फिर मनाना, ये सब चीज़ें करना, समेटना वमेटना। तो मैंने यहाँ पर आके अपने लहसुन भी जो रखे थे वो भी साफ़ कर लिया। ये आयत की टांगे कितनी गोल गोल सी मोटी मोटी हो गई, इसको तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है। मैंने बर्फ़ का सिकाई भी कर चुकी हूँ उसको दोनों टांगों में। तो अभी मैंने इसको हल्का सा चड्डी बना रखा है ताकि इसको लगे नहीं। आयत आयत मामा मामा आयत को क्या हो गया? आ रहे तो आयत से बातें करने के बाद, आयत को थोड़ी देर ऐसे रखने के बाद मैं चली गई अपने बाकी के काम करने। तो दिन तो पता नहीं कैसे गुजर रहा, सुबह शाम इस तरह गुजर रहा जैसे पता ही नहीं चल रहा, काम अपनी जगह में रह गए। रमज़ान भी आने सर पे खड़ा हुआ है, तो मैंने रमज़ान की कुछ तैयारी की नहीं है क्योंकि सब चीज़ें मेरे उसी वक्त होनी होती है, क्योंकि फ़्रेश चाहिए होती है सब चीज़ें। कुछ चीज़ें मेरे घर पे मौजूद है, कुछ चीज़ें मुझे लानी है, तो मैं सारी चीज़ें मैं कर लूँगी क्योंकि इस वक्त अभी इस रमज़ान में मेरे साथ आयत भी है, तो छोटे बच्चों के साथ रमज़ान में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपने बाकी के इबादत वगैरह सब चीज़ अपनी जगह पे कर लूँ। मैं अभी भी कोशिश करती हूँ कि मैं नमाज़ वगैरह इबादत वगैरह करूँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं करती हूँ, बड़ी बातें नहीं करती क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चे लेके कितना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आयत को रखने के बाद मुझे राहिल तंग कर रहा था कि उसको नहाना है। आजकल राहिल को बड़े नहाने का शौक़ चढ़ रहा है, शायद गर्मी होने की वजह से। कल रात को तो वो 12 बजे नहाया था, आज भी शाम में ये नहाने के लिए ज़िद कर रहा था, तो ये खुद ही चला गया। फिर पीछे से मैं गई थी इसको नहलाने के लिए। तो ये दोपहर का है, तो शाम के 6 बजे का है। तो 6 बजे के उस वक्त बच्चे मदरसे को जा रहे थे, बच्चे मदरसे का टाइम हो गया। तो यहाँ पे मैंने लहसुन भी कुछ साफ़ कर लिए थे, कुछ बच्चे ने भी मिलकर साफ़ किया, कुछ मैंने साफ़ किए। तो बच्चों ने साफ़ किया, उसमें थोड़े बहुत काले जो यहाँ पे एक लहसुन ऐसा आ गया जिसमें थोड़े बहुत काले निशान आ गए थे, तो इसको मैं अभी नाखून की मदद से निकाल दूँगी। बच्चे मदरसे जाने के लिए तैयार है। आज इनके मदरसे में प्रोग्राम है, बल्कि इनको दूसरे मदरसे जाना है जहाँ पे इनको प्रोग्राम है। बच्चों के जाने के बाद मैंने यहाँ पे लहसुन वगैरह बच्चों के जाने के बाद मैंने अदरक लहसुन वगैरह पीस लिया है। इनको मैं अभी अलग अलग करके, तो बच्चों के जाने के बाद मैंने अपने अदरक लहसुन वगैरह ये सब चीज़ें पीस लिए थे। तो पीसने के बाद मेरे अदरक लहसुन वगैरह अभी भी पड़े हुए, तो ये मैंने जो ये एक्स्ट्रा आया हुआ था घर पे, तो मैंने उनको पीस के इनकी मैं शॉपर बना के फ्रिज में रख लूँगी, क्योंकि फिर रमज़ान में मुश्किल हो जाता है। रमज़ान में काम खुद का इतना ज़्यादा होता है, बाकी चीज़ें करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने इसकी दो थैलियाँ बना ली, क्योंकि मेरा जो अदरक लहसुन का बॉक्स है, डब्बा है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मुझे एक वक्त में जितना एक डब्बे में आएगा मैं उतना एक शॉपर निकालूँगी, फिर उसके बाद दूसरे में शॉपर निकालूँगी। तो यहाँ पे बच्चे आ चुके थे, बच्चे रात को लेट आए थे, यानी 11 बजे के करीब। तो बच्चों के आने के बाद बच्चे को यहाँ पे इनाम मिले मदरसे में, उनको मस्जिदों में। तो ये अमान को मिला है 3 मिसवाक। ये मिसवाक के साथ मिला है इत्तर के साथ तस्बीह, टोपी, ये केक, तो ये सब चीज़ें उसको मिली है। टोपी तो आहद को भी मिली है। तो राहिल नहीं गया था, राहिल नया एडमिशन का है, तो इसलिए छोटे बच्चों को लेके नहीं गए थे, दूर का मदरसा था।
तो ये सुरमा भी मिला है। तो उसमें से राहिल ने एक ले लिया, तो राहिल को मिला नहीं, इसलिए राहिल ज़िद कर रहा था, तो उसके पापा ने कहा तो एक इसको दिला दो, दे दो, मैं तुम्हें दे दूँगा। अभी बस ये वही उस चीज़ों को कभी ये कभी वो मांग रहे। तो यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगी अपना गिफ्ट, यानी कि इसके पापा लाए थे, बच्चों के पापा गए थे बाहर, तो वहाँ से ये चीज़ें लेकर आए थे घर के लिए। तो चीज़ें तो घर यहाँ पे भी मिल जाती है, पर जहाँ पे जाए तो वहाँ पे उसकी एक याद होती है। मैंने कहा था कि वहाँ पे जाते हो तो खाने पीने की चीज़ें तो आती रहती है। मैंने कहा कुछ जूते वगैरह वहाँ के, सुना है जूते वगैरह अच्छी होती है। तो ये ईरान के हैं, उनका जाना हुआ था, कुछ दिनों से आना जाना चल रहा है। तो फिर मैंने कहा वहाँ के कुछ गिफ्ट्स वगैरह, याद की निशानी वगैरह ले आए। बल्कि यहाँ से ज़्यादा महंगी है वहाँ पे चीज़ें, समझ नहीं आती। हालांकि बनती वहाँ पे उनकी वहाँ चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा महंगी है। तो लेके तो आए ये, पर लाए तो है, लेकिन ये ना छोटा पड़ गया। अब पता नहीं दोबारा जाना होगा तो एक्सचेंज करेंगे कि नहीं। 3 बच्चों के लिए जूते लाए, ये वाला लाया राहिल और आहद के लिए। तो यहाँ पे जो साइज़ है वहाँ के साइज़ से डिफरेंट है। जो साइज़ यहाँ पे है वो साइज़ ही बताया गया बच्चों को, बच्चों का साइज़ वहाँ पे। तो उन्होंने साइज़ नंबर तो सेम है, लेकिन इनके पाँव में नहीं आ रहे, पता नहीं क्या। तो ये आहद और राहिल का है। यहाँ पे एक अमान का है, तो आहद वाला अमान को दिया और अमान वाला राहिल को दिया। इस तरह से ऊपर नीचे जूते कर लिए, और एक जूता चेंज होगा। तो यहाँ पे जो जूते के बॉक्स में लिखी कुछ और है, जूते के अंदर कुछ और लिखी है, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। तो जूते तो मैं यहाँ से भी ले आती, लेकिन वहाँ की एक निशानी के तौर पे वहाँ से आया गया। तो बच्चों के इस बार शूज़ भी आ चुके थे, अभी बीच में इनके लिए शूज़ भी लाया। तो ईद की शॉपिंग तो इस ईद में तो ये बच्चे यही पहनेंगे, क्योंकि अभी नए हैं। तो बच्चे घर के लिए, मदरसे के लिए वो लोग दूसरे पहन के जाते हैं। स्कूल में तो बच्चों के पास इतना टाइम तो होता नहीं कि बच्चे इधर उधर जाए, तो इतने छोटे जूते रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा इसको चेंज ही करवाना है इसको। तो ये था अमान के लिए, जो काफ़ी छोटा पड़ गया था, इसको भी चेंज करवाना है। उसके बाद ये लाया वहाँ से सर्फ़ डिटर्जेंट, यानी कि यहाँ पे ये 5 किलो का पैकेट है। मैं आपको कोशिश करी कि हाथ से दिखाने की कि 10 किलो है। यहाँ पे 10 किलो की 5-5 किलो की बोरी है। तो 10 किलो का सर्फ़ ले आए डिटर्जेंट, क्योंकि चाहिए होता है, तो वहाँ से लेकर आ गए। अब पता नहीं इसको यूज़ करने पे पता चलेगा कि ये कैसा है, झाग अच्छा बनाता है, साफ़ करता है कि नहीं। तो यहाँ पे लाए थे ये मेरे लिए जूते, मेरे लिए भी लेके आए। तो यहाँ पे जो जूते हैं, ये जूते तो मेरे लिए 3 जोड़ी लेकर आए। तो मुझे ऐसे जूते पसंद नहीं, लेकिन फिर वही होता है ना कि एक निशानी होती है, कहीं की एक याद होती है। तो ये जूते पे मसला ये हो गया था कि साइज़ यहाँ पे जो 6 नंबर का साइज़ था, तो जूते तो 36 के थे, लेकिन सामने से 8 लिखा है, पीछे 36 लगा है। पता नहीं नंबर में उन्होंने कंपनी में गड़बड़ हो गई। तो साइज़ तो वही लाया था, दिया तो, लेकिन मेरे पैरों में नहीं आ रहा। अब ये भी चेंज होंगे। तो ये दूसरा जूता है, दूसरे डिज़ाइन का। तो ये भी पीछे से 36 लिखा है, लेकिन ये मेरे पाँव में नहीं आ रहा। ये भी बहुत छोटे हैं, पता नहीं साइज़ इतना ऊपर नीचे साइज़ थे। तो ये भी चेंज होगा। तो इसके बाद एक और जूते मेरे लिए लाए। इस पर मेरे लिए 3 जूते साथ में ले आए। जूते के कंपनी के नाम तो देखो, वाईफाई। आजकल इतनी कंपनी, इतनी क्वालिटी, इतनी चीज़ें आ गई, तो बंदा भी कंफ्यूज है कि किस नाम से रखेगा। तो ये वाला जूता मुझे अच्छा लगा, ये यहाँ पे भी मिल जाता है, पर लेके आए थे तो ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसमें भी छोटा। तो अब मेरे तीनों जूते मुझे कोई काम के नहीं है। अभी ये तीनों ही चेंज होंगे। जूते यहाँ से महंगे हैं, वहाँ पे मिले तो लेके आ गए। अब ये तीनों जूते चेंज होंगे। उसके बाद लाए उन्होंने घर के कुछ चीज़ें जो वो खुद भी यूज़ कर रहे हैं, अपने लिए वहाँ पे भी यूज़ करने के लिए लिया था, और कुछ घर के लिए भी ले आए। वो वहाँ पे गए थे मॉल में, तो मॉल में वहाँ से लेकर आए, गवादर के मॉल में।
तो ये है कॉटन कैंडी, लेके आए कॉटन कैंडी। बच्चे तो खाते नहीं है चॉकलेट देख के, लेकिन बच्चे इतने नखरे हैं, जो चीज़ इनको एक बार चख लिया तो चख लिया, दूसरी चीज़ को ये कोशिश नहीं करते। अभी ये भी लेके आए। ये हार्ट शेप का है, शीरीन वतन। तो ये शैम्पू तो आपने पहले भी देखा होगा। ये इसकी 6 बोतलें लाए हैं। और ये है गार्लिक शैम्पू। गार्लिक शैम्पू इसलिए लेके बाल ना गिरे, पता नहीं इससे क्या काम होता है, बाल गिरते हैं कि नहीं। ये इसकी 2 बोतलें लाए। और ये है ऑयल, ये इसमें भी लहसुन बना हुआ है, ऑलिव और लहसुन का हेयर ऑयल। ये भी बालों को गिरने से रोकता है। तो यहाँ पे मेरे साथ बैठा है राहिल। राहिल को आ रही खांसी, तो यहाँ ये लाया था डिलीशिया परफ्यूम। यहाँ पे ही मिलता है, इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर आने के साथ ही बच्चों ने ज़ाया कर दी। इसमें से आधी स्प्रे कर करके आधी गायब भी कर दी है उन्होंने। तो फेयर एंड लवली की दो लेके आए थे, वो ख़ुद यूज़ कर रहे थे वहाँ पे, तो 2 लेके आए। तो ये है पेयर साबुन। ये साबुन इस पर पेयर साबुन का ये है कि बचपन में ये साबुन इसकी ऐड आती थी तो हमारे लिए बहुत अनोखी साबुन हुआ करती थी। तो अब ये अब तो आम लगती है। तो ये इसके साथ लाइफ बॉय शैम्पू भी लिया, और ये एक हेयर कॉम्ब लिया, ब्रश लिया। इस ब्रश में मैं बच्चों को ये बता रही थी कि इसमें ये बैटरी से चलती है। जब मैंने इसकी कैप खोली, इसका डिज़ाइन ऐसा था जैसा लग रहा था इसमें बैटरी डालने की कोई जगह है, लेकिन इसमें कोई जगह ही नहीं है। उसके साथ ये परफ्यूम लेके आए। परफ्यूम का बॉक्स इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है। तो इसके अंदर निकला परफ्यूम, यूँ लग रहा था जैसे कोई हलवा है या कोई चीज़ मिठाई है। जब इसको खोला तो इसके अंदर से निकला परफ्यूम। तो ये थी उनकी शॉपिंग। ग्वादर से चीज़ें और भी लाए बच्चों के लिए, चॉकलेट्स वगैरह, केक, ज़्यादा कुछ नहीं लाए बच्चों के लिए, केक वगैरह लाए। तो अभी जो इसमें आज उसी केक में से एक जैसा केक राहिल को अमान को इसको मदरसे से मिला, वैसा केक वो भी लेके आए थे। तो ये चॉकलेट्स भी लाए थे, इसका भी एक डब्बा लाया था, लेकिन बच्चों ने सारा ख़त्म कर दिया। तो ये भी एक चप्पल लेके आए वो अपने लिए। ये ईद की शॉपिंग तो है नहीं, पर ये ईद की शॉपिंग तो है नहीं, लेकिन लेकर आए। तो अभी ईद भी करीब ही है, तो बच्चे ईद पे ही पहनेंगे, चाहे तो ईद पे पहनेंगे, चाहे कहीं आने जाने का। तो अभी बस यही चीज़ आपको दिखाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मैं कुछ अच्छे से दिखा नहीं सकी आपको। तो आज के लिए मेरा व्लॉग इतना ही। बस आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।